हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना खाने के लिए कठिनाई होती है। तो ये किस वजह से होता है, यानी कि इसके कोजेस क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, देन इसके प्रिवेंशन क्या है, यानी कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा माउथ है, देन एक इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, देन कोलन है, देन एनस है। एनस थ्रू हम लोग जो भी स्टूल है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो बाहर निकालते हैं। तो ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटोमी। तो अभी हम लोग देखेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना निगलने के लिए कठिनाई होती है, बहुत पेन होता है, क्योंकि जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस को हिंदी में घेघा बोलते हैं और ग्रास नली भी बोलते हैं। तो वो सम टाइम अब नॉर्मल रहेगा, कुछ इन्फेक्शन रहेगा, सम इन्फ्लामेशन रहेगा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इसके कॉजेस क्या है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेस। कॉजेस यानी कि कारण। तो फर्स्ट है इसोफेगल डिस्फेजिया, देन सेकेंड है ओरोफेजियल डिस्फेजिया। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इसोफेगस डिस्फेजिया। इसोफेगस यानी कि जो हमारा घेगा है, ग्रास नली है, तो ये ग्रास नली 8 इंचेस की रहती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसोफेगस डिस्फेजिया के कॉजेस। कॉजेस यानी कि कारण। तो फर्स्ट है जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली है, तो उसके जो मसल्स है तो वो मसल्स पिंच होते हैं। तो इस वजह से इसोफेगस के जो मसल्स है तो मसल्स रिलैक्स नहीं हो जाते हैं, और जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना स्टमक तक जाता ही नहीं है, तो वापस हमारे थ्रोट तक आता है। देन सेकेंड है पुअरली कोऑर्डिनेशन। पुअरली कोऑर्डिनेशन यानी कि जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस यानी कि हमारी जो ग्रास नली है तो उसके जो मसल्स है तो वो मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से भी डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। तो थर्ड है जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस यानी कि जो ग्रास नली है तो उसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं रहेगा, यानी कि अब नॉर्मलिटी रहेगी, तो भी डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। देन फोर्थ है इसोफेगस ट्यूमर। इसोफेगस ट्यूमर रहेगा तो भी डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। जो हमारा घेगा है यानी कि ग्रास नली है तो उसमें कुछ इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि कुछ सूजन होगी और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो इस वजह से भी डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। तो फिफ्थ है फॉरेन बॉडी इसोफेगस में एक्सीडेंटली जाएंगे तो भी ये डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। तो फॉरेन बॉडी क्या है, जो ओल्डर पर्सन है तो वो लोग अच्छे से खाना चबा के नहीं खा सकते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे ओल्ड पर्सन डेंचर्स यूज करते हैं, तो वो डेंचर लूज रहेगा तो भी इनसाइड जाने का चांसेस रहता है। बच्चे तो वो बच्चे समटाइम जो भी टॉय रहेगा और कुछ भी वो लोग डायरेक्टली मुंह में डालते हैं, तो इस वजह से भी डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। देन लास्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यानी कि जिस पर्सन को कैंसर है तो जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट लेते हैं तो सम टाइम जो हमारा घेगा है यानी कि इसोफेगस है तो वो इन्फ्लामेशन होने का चांसेस रहता है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने की चांसेस रहता है, तो इस वजह से भी ये डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। तो ये थे इसोफेगस डिस्फेजिया के कॉजेस। अभी हम लोग देखने वाले हैं जो सेकंड है वो है ओरोफेजियल डिस्फेजिया। तो ये ओरोफेजियल डिस्फेजिया में क्या होता है, तो इसमें क्या है, जो हमारे मसल्स है तो मसल्स बहुत वीक रहेंगे, और जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना अच्छे से मुंह नहीं हो पाता है। तो समटाइम क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो इसोफेगस में नहीं जाता है, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली में नहीं जाता है, तो ट्रकिया में जाने का चांसेस रहता है। ट्रकिया, देन हमारा जो लंग्स है, लंग्स यानी कि जो फेफड़ों है, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है, जो एयरवे है, तो वो एयरवे में खाना जाएगा, तो जो वो फूड है तो वो फूड के वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इस वजह से जो न्यूमोनिया जैसा डिसीज है तो वो होने का चांसेस रहता है। ओरोफेजियल डिस्फेजिया में हम लोग कॉजेस देखेंगे। तो फर्स्ट है जिस पर्सन को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि जिस पर्सन को लाइक पार्किंसन डिसीज है तो इस वजह से भी डिस्फेजिया होने का चांसेस रहता है। देन सेकेंड है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। न्यूरोलॉजिकल डैमेज में क्या है, जिस पर्सन को स्ट्रोक आया है और जिस पर्सन का ब्रेन डैमेज है
और किसी किसी पर्सन को जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी रहेगी तो भी डिस्पेजिया होने का चांसेस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व रहते हैं और जो नर्व है तो वो नर्व एवरी जो भी हमारा ऑर्गन है तो वो ऑर्गन को काम करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये थे कॉजेस। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्पेजिया के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो फर्स्ट है हैविंग पेन वाइल सोलविंग, यानी कि वो पर्सन खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम बहुत ही उन लोगों को पेन होता है। देन सेकेंड है ये लोग खाना अच्छे से सोलो नहीं कर पाते हैं। देन थर्ड है इन लोगों को सेंसेशन होता है, तो जब भी ये लोग खाना खाते हैं तो जो खाना है तो वो स्टक होता है, जो भी हमारा थ्रोट है देन हमारा स्टर्नम है तो स्टर्नम के बिहाइंड वो जो फूड है तो वो स्टक होता है। स्टक यानी कि चिपक जाता है, ऐसा सेंसेशन होता है। और फोर्थ है वोमिटिंग भी होती है। क्यों वोमिटिंग होती है? क्योंकि वो लोग खाना खाते हैं बट वो स्टमक तक जाता ही नहीं है, देन वो इनडाइजेस्ट फूड वो बाहर आने का चांसेस रहता है, तो इस वजह से वोमिटिंग भी होने का चांसेस रहता है। देन 6 से होर्स साउंड भी आता है। देन 7 है वेट लॉस भी होता है। क्यों वेट लॉस होता है? क्योंकि ये लोग अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं और जो भी लिक्विड है तो वो लिक्विड अच्छे से नहीं ले पाते, इस वजह से इन लोगों का वेट लॉस भी होने का चांसेस रहता है। देन 7 है फ्रीक्वेंटली हार्टबर्न। फ्रीक्वेंटली हार्टबर्न क्यों होता है? क्योंकि एसिडिटी के वजह से, जिस पर्सन को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो पर्सन को बहुत जलन जैसे सेंसेशन होता है। देन 8 है जो भी स्टमक का एसिड है तो वो स्टमक का एसिड थ्रोट तक आने का चांसेस रहता है। लास्ट 9 है कफिंग आते हैं, जब भी वो लोग सोलो करते हैं तो कफ होने का चांसेस रहता है। तो ये थे सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेट होते। डिहाइड्रेट यानी कि जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है तो वो फ्लूइड कम होने का चांसेस रहता है। देन सेकेंड है वेट लॉस। ये लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, जो भी लिक्विड है तो वो लिक्विड अच्छे से नहीं ले पाते, इस वजह से वेट लॉस भी होता है। देन थर्ड है एस्पिरेशन भी होने का चांसेस रहता है, जैसे न्यूमोनिया डिसीज होने का ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना स्टक होता है। स्टक यानी कि चिपक जाता है, तो इस वजह से जो भी हमारे एयरवे है तो वो एयरवे ब्लॉक होने का चांसेस रहता है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके प्रिवेंशन क्या है। तो फर्स्ट है जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो स्लोली खाने का है, ज्यादा फास्ट नहीं खाने का है। देन सेकेंड है जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो अच्छे से चबा के सोलो करने का है, तो इस वजह से जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। देन लास्ट है जिस पर्सन को इसोफेगल का कुछ इन्फेक्शन रहेगा, इसोफेगस यानी कि जो हमारी ग्रास नली है तो वो ग्रास नली में इन्फेक्शन रहेगा, समटाइम इन्फ्लामेशन होगा, और जो इसोफेगस का स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर अबनॉर्मल रहेगा और सम ट्यूमर रहेगा, तो वो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी डॉक्टर आप लोगों को एडवाइस करता है, जो भी ट्रीटमेंट रहेगा या इन्वेस्टिगेशन रहेगी तो वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टॉपिक डिस्पेजिया। डिस्पेजिया ये एक मेडिकल टर्म है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।